जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कल हम आप लोगों को बताए थे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का कुछ पॉइंट बताए थे, अंक के बारे में बताए थे, पूर्णांक के बारे में बताए थे, इंटीग्रल के बारे में, और आपको पूर्णांक संख्या के बारे में बताए थे, प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए थे। आज हम जो आप लोगों के बीच टॉपिक लेके आए हैं, ऑड नंबर लेके आए हैं। ऑड नंबर मतलब क्या हुआ? सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या लिखेंगे, सम संख्या अर्थात ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर लिखेंगे। ओड नंबर जानेंगे किसको कहते हैं। हम आपको बताए थे कि कम से कम ये 4 क्लास होगा, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं रियल नंबर का। रियल नंबर में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे क्लास 10th में रियल नंबर में, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप चैप्टर को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ सम संख्या, ओड नंबर किसको कहते हैं। ओड नंबर लिखेंगे 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य होने वाली, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी 2 से जो पूरा पूरा कट जाए, 2 से जो हमारा पूरा पूरा कटे, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे जी। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे क्या हो गया? 2 हो गया हमारा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरह डॉट 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 इन इनफिनिटी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए कि 2, 4, 6, मतलब देखिए 2 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या कहलाती है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? ओड नंबर कहेंगे। कभी कभी पूछता है सबसे छोटी सम संख्या, लिखेंगे स्टार मार के लिखेंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या है, अगर कोई पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 2 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 2 होता है। अगर पूछ ले सबसे छोटी भाज्य नहीं, सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, अगर कोई पूछता है सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो बड़ी सम संख्या में बोलना है उसको इन्फिनिटी। इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। एक चीज और लिखेंगे आप लोग यहाँ पर स्टार मार के, प्रथम एन, प्रथम एन सम संख्या का, प्रथम एन सम संख्या, सम संख्या का, सम संख्या का दिखाई आप लोगों को बढ़ रहा है। प्रथम एन सम संख्या का योग, योग होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रथम एन सम संख्या का योग। इसका फॉर्मूला था प्रथम एन सम संख्या का योग क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 होता है। तो पहले आप लोग इसको उतारिए। इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन बनाएंगे। प्रथम, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे तो आपको ऐसे ही निकालना है। लिखेंगे प्रथम, प्रथम 10 सम संख्या, सम संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा बताइए। अगर योग पूछता है प्रथम 10 सम संख्या, यानी प्रथम 10 मतलब क्या हुआ? n, n का वैल्यू, n का वैल्यू दिया गया कितना? 10 दिया गया, तो n बराबर 10 दिया गया। सम संख्या का योग होता है फॉर्मूला n इंटू लिखा है आपको n इंटू एन प्लस 1। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1। तो n का वैल्यू क्या हो गया हमारा? 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 × 11, 11 × 2 110। 110 हमारा क्या निकल गया? प्रथम n सम संख्या का योग निकल गया। तो चलिए आप लोग उतारेंगे। चलिए एक चीज और जानेंगे इसमें,
सम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। एक और चीज जानेंगे, सभी सम संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकता है। सभी मतलब सम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है। लिखेंगे यस। सभी पूर्ण संख्या हमारा पूर्णांक संख्या हो सकता है। यस। सभी पूर्णांक संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इस चीज को लिख लेंगे, सभी पूर्णांक संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, लेकिन सभी पूर्ण संख्या हमारा पूर्णांक हो सकता है। सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या हमारा सम संख्या नहीं हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्या, उसी प्रकार सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी सम संख्या पूर्णांक हो सकता है। सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या हमारा सम संख्या नहीं हो सकती है। इसको लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट जानेंगे विषम संख्या। हम लोग पहले क्या पढ़े? सम संख्या। अब क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। विषम संख्या किसको कहते हैं? जो दो से पूरा विभाज्य ना हो, जो दो से पूरा ना कटे। लिखेंगे दो से, जो दो से पूरा विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इवन नंबर अर्थात विषम संख्या, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। चलिए आप लोग उतारेंगे एग्जाम्पल में। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे में आपका 3 हो गया, 2 से पूरा नहीं कट रहा है। जैसे आपका 5 हो गया, वो भी नहीं कट रहा है। जैसे आपका 6 तो कट रहा है, ये तो आपका सम संख्या ओड नंबर हो जाएगा। 7 जैसे हो गया, 7 भी नहीं कट रहा है। जैसे हो गया 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं 9 हो गया, 9 भी नहीं कट रहा है। 2 से पूरा नहीं कट रहा है। ये भी क्या हो गया? हमारा इवन नंबर हो गया। इसी प्रकार से डॉट 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 इन्फिनिटी। एक और चीज इसमें पूछता है, क्या पूछता है? कभी कभी पूछता है कि सबसे, स्टार मार्क आप लोग लिखेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या। विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे? 3। 3 से कोई छोटा विषम संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 लेंगे तो 2 तो सम संख्या है। सबसे छोटी, इससे पीछे पहले बताएं आपको, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। अगर विषम संख्या की चर्चा करें तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका 3 होगा। अगर बड़ी कहेगा तो सबसे बड़ी, अगर कहेगा बड़ी विषम संख्या अगर कहेगा तो बड़ी विषम संख्या हमारा इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। बड़ी संख्या हमारा इन्फिनिटिव होता है। एक और चीज लिखेंगे स्टार मार के, प्रथम n विषम संख्या का योग जो होता है फॉर्मूला n स्क्वायर होता है। क्या होता है फॉर्मूला? प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला? n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर होता है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं। अगर क्वेश्चन रहेगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालें। प्रथम
5 विषम संख्याओं का योग कहेगा निकालने के। हम लोग जानते हैं कि विषम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला बताए, क्या बताए, n स्क्वायर। क्या बताए, n स्क्वायर। n स्क्वायर, n का कम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, 5 का स्क्वायर करता हो गया 25। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। क्या निकलेगा, 25 निकलेगा। चलिए आप लोग एक चीज और देखेंगे इसमें। चलिए पहले इसको उतारिए आप लोग। चलिए एक और चीज देखेंगे इसमें, विषम संख्या। एक और चीज देखेंगे इसमें, विषम संख्या पर, विषम संख्या पर आधारित कुछ पॉइंट है जो कि इसको देखना बहुत जरूरी है। सभी विषम संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो सकता है। समझ रहे हैं इस चीज को, सभी विषम संख्या हमारा पूर्णांक संख्या हो सकता है। सभी विषम संख्या प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। सभी विषम संख्या हमारा पूर्ण संख्या भी हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक हमारा विषम संख्या नहीं हो सकता है। सभी पूर्ण संख्या हमारा विषम संख्या हो सकता है नहीं। सभी प्राकृतिक संख्या हमारा विषम संख्या नहीं हो सकता है। ये भी जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। इस चीज को भी बहुत जो है स्टूडेंट नहीं जानता है, तो आप लोग जरूर इस चीज को जानिए। सभी विषम संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या हमारा विषम संख्या नहीं हो सकता। तो इस चीज को आप इग्नोर ना करें, इसको आप उतार लीजिए ध्यान से। और अगर इसमें आपको समझ में नहीं आए तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसको प्रयास करेंगे फिर से दोबारा बताने का अच्छे से अच्छे तरह से। चलिए आप लोग उतारिए। ये देखेंगे भाज्य संख्या के बारे में आज जानेंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहेंगे, लिखेंगे जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। मतलब क्या हुआ, जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावे, ठीक है, स्वयं मतलब क्या, खुद। जो संख्या एक मतलब एक का पहाड़ा से, और स्वयं के अलावे मतलब एक से साथ में जो पहरा है उससे, और उसके अलावे अन्य से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जैसे आपका 4 हो गया, आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या हो रहा है, 4 क्या हो रहा है, एक से भी खा रहा है। यहाँ क्या करा परिभाषा, एक से खाएं, और स्वयं 4 से खा रहा है, और किससे खा रहा है, दुक्का भी पहरा से खा रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक से भी खा रहा है, स्वयं से भी खा रहा है, इसके अलावे और से भी खा रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। एक और चीज लिखेंगे स्टार मार के, कभी कभी पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या।
अगर कोई पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ से शुरुआत होती है? 4 से। 3 तो आपका विषम संख्या हो गया, 3 आपका विषम संख्या हो गया। 4 से शुरुआत होती है। और कोई पूछता है अगर बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, तो बड़ी में क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। क्या मारेंगे? इन्फिनिटी। इसका कोई अंत नहीं है जी। चलिए आप लोग उतारेंगे, इसके बाद हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। इसके बारे में समझेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? पहले इसको उतारेंगे आप लोग। चलिए आप जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। लिखेंगे जो एक से एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य से विभाजित ना हो, विभाजित नहीं हो, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। समझेंगे फिर से। जो एक से एवं स्वयं के अलावा, जो एक मतलब एक कण से खावे और जो स्वयं जो कह रहा है उससे खाए, किसी अन्य से ना खाए, उसे हम क्या कहेंगे? वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। उसी संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, जैसे आपका हो गया 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से आपका 13 हो गया, 17 हो गया, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ढेर सारे संख्या। तो देखिए 2 हम लोग देख रहे हैं कि 1 से भी कट रहा है, स्वयं 2 से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कह रहे हैं? ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। कभी कभी पूछता है, स्टार मार्क यहाँ लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? हमारा 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 मारेंगे। अगर बड़ी पूछता है तो बड़ी अगर पूछता है तो बड़ी का कोई लिमिट नहीं है। बड़ी अगर कोई पूछ रहा है तो मारेंगे इन्फिनिटी। क्या मारेंगे? इन्फिनिटी मारेंगे। एक और इस क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछता है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों का अगर पूछता है, स्टार मार्क यहाँ लिखेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछता है तो क्या मारेंगे? 11 मारेंगे। क्या मारेंगे? 11। 2 अंकों की जाएंगे, 1 2 2 अंक हुआ। 2 अंक का सबसे छोटी शुरुआत कहाँ होती है? 11 से होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या शुरुआत होती है हमारा 11 से होती है। इस चीज को याद रखेंगे। अगर कोई पूछ दिया 2 अंकों की अगर कोई पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अगर पूछता है बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? अगर कोई पूछता है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो हमारा 97 होता है। 97 से आगे हमारा बड़ी संख्या होता ही नहीं है जी। 2 अंक की बात कर रहे हैं, 3 अंक की नहीं, 2 अंक की बात करेंगे। इस चीज को याद रखना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर पूछे तो आपको क्या मारना है? 97 मारना। क्या मारना है?
97 मारना। अगर छोटी संख्या पूछिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो मारना है आपको 11 मारना। क्या मारना है? 11 मारना। इस चीज को याद रखेंगे। तो चलिए आप लोग इसको उतारने के ढंग से, फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक होगा अगला। नेक्स्ट टॉपिक आपको बताएंगे स्वअभाज्य को फैक्टर के बारे में बताएंगे, स्वअभाज्य के बारे में बताएंगे, और भी कई पॉइंट्स हैं इसमें जो कि उसको बताएंगे। कल और परसों 2 दिन और बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, छोटा छोटा चीज़ जो कि बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं रखेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।